हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है आंकिक प्रश्न हमें देखना है, और आंकिक प्रश्न हमें देखना है अपवर्तनांक के। आपको पता है कि अपवर्तनांक से आंकिक क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, और बच्चों को सदैव प्रॉब्लम होती है आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। बेटा, हमारे पास आपको एक चीज अच्छी मिल जाएगी कि आप कोई भी टॉपिक हमसे पढ़िए, हम उसकी वेल डेवलप आपको नोट्स देते हैं। जिस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है ना, वैसे ही हम आपको नोट्स देते हैं, ताकि आप वैसे ही पढ़ें और वैसे ही लिख कर आए। साथ ही साथ हम जब टॉपिक वाइज लेक्चर्स को बनाते हैं, जैसे आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आंकिक प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। इनके जैसे आपकी हालत हो जाती है जब मैं आंकिक प्रश्न की बात करता हूं, और मैक्सिमम बच्चे आंकिक प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि वो कभी फॉर्मेट ही नहीं सीख पाते हैं कि किस टाइप के फॉर्मेट से क्वेश्चन आते हैं, और उस टाइप के क्वेश्चन को किस फॉर्मेट और किस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। बच्चों को यह नहीं पता चलता है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हमेशा से बच्चों के साथ यह प्रॉब्लम चलती चली आ रही है, और आज मैं इसका सोल्यूशन देने वाला हूं। आइए देखते हैं। आज के बाद आपको अपवर्तनांक में बेटा क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने क्वेश्चन लेकर आया हूं, सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हैं, और सभी किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। आपको सामने ईयर भी दिखेगा कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे सॉल्व करना है। प्रोसेस मैं बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारे से सेशन को। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं कि अपवर्तनांक में मैंने कितने फॉर्मूले आपको बताए। जरा ध्यान से समझना बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहला फॉर्मूला आपको बताया कि n इक्वल टू, यानी अपवर्तनांक इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर, ये मैंने पहला फॉर्मूला बताया था बेटा। देन मैंने दूसरा फॉर्मूला आपको क्या बताया? दूसरा फॉर्मूला मैंने स्पीड के लिए बताया। पहले मीडियम की स्पीड दूसरे मीडियम की स्पीड हो गई, और यहां पर बेटा मैंने लिखा था v1 अपॉन v2, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया। फिर मैंने आपको तीसरा बताया कि अगर कभी आपको क्वेश्चन में 1n2 दे दे, जैसे मान लो एक दे दिया है और आपसे पूछे कि 2n1 बताओ, यानी जस्ट अपोजिट पूछ ले। जैसे यहां पर 1n2 दिया है, 2n1 पूछ रहा है, जस्ट अपोजिट कर दिया है। तब आप यहां पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे कि 1n2 इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। 2n1 ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में कर ली है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं भी आता है बेटा, तो केवल आप फार्मूला अभी लिख लें, केवल आप फार्मूला लिख लें, ताकि इन्हीं फार्मूले से मैं आपको समझा पाऊं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बेटा, ये मेरा प्रॉमिस है, आपको लेक्चर को अटेंड करना है बस। आज मैं इन दो फार्मूला की बात करूंगा, दूसरा और तीसरा। पहले फार्मूले पर आज मैं क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि पहले वाले पर मुझे कुछ मैथ की ट्रिक आपको बतानी पड़ेगी। जैसे साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 40 अंश का मान क्या होता है, 45 अंश का मान क्या होता है, ये सारी चीजें मुझे पहले आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इन दोनों फार्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक साल जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं दोनों फार्मूले से आता है। और कैसे आप सॉल्व करेंगे, आइए क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको बताता हूं कि किस टाइप से आप सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन बेटा जो आपके सामने दिख रहा है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। ये बेटा सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया था, और आपको पता है अब तो एनसीईआरटी ही चलती है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनके हमारे में आ जाते हैं, हमारे उनमें चले जाते हैं। तो आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिएगा, और मैं कैसे सॉल्व करता हूं आप सीखिएगा। जरा ध्यान से देखिए। यदि वायु में प्रकाश की गति, यानी वायु में प्रकाश की गति दिया हुआ है, यानी यहां पर v1 दिया हुआ है, और 1 की जगह वायु है, यानी ए लिख सकते हो, यानी ए लिख सकते हो। दिया हुआ है 3 गुणे 10 की घाते 8, 3 गुणे 10 की घाते 8। और दिया हुआ है कि कांच में प्रकाश की गति 2 गुणे 10 की घाते 8 है, यानी कांच का मतलब ग्लास है, तो वी जी इक्वल टू 2 गुणे 10 की घाते 8 है। तो पूछा है कांच का अपवर्तनांक बता दो। यानी बेटा जी वो आपसे क्या पूछा है, वो आपसे पूछा है कि आप बता दीजिए ए एन जी, आप बता दीजिए ए एन जी, यानी कांच का पूछा है। तो ए तो जब कोई पहला माध्यम ना पता हो, भाई दूसरे माध्यम का इसने पूछा है, और जब पहला माध्यम ना पता हो तो वायु मान लेते हैं।
तो ए एन जी बराबर क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2, और यहां पर V1 क्या है, एयर है, V2 क्या है, ग्लास है। यानी पहले माध्यम में स्पीड थी 3 गुणे 10 की घाते 8, दूसरे माध्यम में स्पीड है 2 गुणे 10 की घाते 8, 10 की घाते 8 बेटा कट गया, इससे कट गया, और ये आ गया 3/2, और इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1.5। यानी आपका आंसर कितना आ गया, 1.5, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, कोई भी यूनिट इसकी नहीं होती है, तो घबराने वाली बात नहीं है, केवल आपको 1.5 लिख देना है, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। तो क्या आपने देखा क्या कि किस तरह से मैंने ये V1 लिख दिया, इसको बेटा मैं V1 भी लिख सकता हूं, इसको मैं V2 भी लिख सकता हूं, लेकिन 1 की जगह यहां पर एयर दिया था, 2 की जगह यहां पर ग्लास दिया था, तो मैंने लिख दिया, दोनों की स्पीड लिख दिया, फार्मूला लगा दिया, यहां पर फार्मूला V1 अपॉन V2 वाला लग गया, और यहां से सॉल्व कर लिया, आंसर 1.5 आ गया। अरे आसान था क्या, आसान था क्या। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने कहा था कि आपके बोर्ड के एग्जाम वाले क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूं, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2011, 13, 15 और 19, 4 बार सेम क्वेश्चन। सर वैल्यू भी नहीं बदली क्या, नहीं बदली बेटा, सेम क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो रहा है, देख रहे हो। अरे यही तो बोर्ड है, इसीलिए तो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा अगर कोई इजी एग्जाम है तो वो क्लास 10th है। अगर आप इसमें परसेंटेज नहीं बना पाए तो जीवन में कभी परसेंटेज नहीं बन पाएंगे। देखो यदि वायु में प्रकाश की चाल, यानी यहां पर VA दिया है 3 गुणे 10 की घाते 8, 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड है। यदि जल में यदि जल का अपवर्तनांक यानी एन डब्ल्यू दिया हुआ है, एफ डब्ल्यू का मतलब क्या है, जल, और एन का मतलब क्या है, अपवर्तनांक, अगर ये दिया हुआ है 4/3, 4/3, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, यानी VW पूछा है। अरे जल में प्रकाश की चाल VW पूछा है, इसको पूछ लिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगा देंगे बेटा, फार्मूला लगा देंगे, और फार्मूला बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से देखना। ऐसा फार्मूला जिसमें बेटा आपको ये निकालना, V निकालना आता हो। बेटा जरा ध्यान से देखो, ये V1 है और ये V2 है, और ये आता किसमें था, ये आता था 1n2 इक्वल टू V1 अपॉन V2। ये आपका फार्मूला था जो मैंने आपको बताया था। बस डायरेक्ट ये ना होकर अब ऐसा हो गया है कि इसको हम लिखेंगे एयर W इक्वल टू V1 में एयर है और V2 में वाटर है। यही फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना दिया। देखो यहां पर पहला माध्यम नहीं दिया, और जब पहला माध्यम ना दिया हो तो या तो एयर मान लो या तो वैक्यूम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने फॉर्मूला बना दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ANW आपको दिया हुआ है 4/3। अरे सर ये तो NW दिया है, तो बेटा NW नहीं, इसको A अपने आप मान लो, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट दिया हुआ है जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होगा, वायु के सापेक्ष होगा। जब सापेक्ष ना दे तो अपने आप मान लिया करो वायु को, अपने आप मान लिया करो वायु को। तो ये बेटा हो गया जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो यहां पर ये दिया हुआ है 4/3, और बेटा ये दी हुई है 3 × 10⁸, और यहां पर प्रकाश की चाल आपको निकालना है, किसमें, वाटर में आपको प्रकाश की चाल निकालना है। तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो बेटा यहां पर ये चीज क्या हो जाएगी, यहां पर लिख रहा हूं बेटा, जरा ध्यान से देखना, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये हो जाएगी 3 × 3 × 10 की घाते 8 बटे बटे बेटा यहां पर 4 हो जाएगा, और ये यहां पर चला जाएगा, VW यहां पे चला आएगा। अरे बेटा छोटी सी कैलकुलेशन है, और यहां 3 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, 9 × 10 की घाते 8 बटे बटे 4, और बेटा इसका आंसर आ जाएगा, 2
1.2 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड क्योंकि स्पीड निकाल रहे हो, ये इसका आंसर हो गया है। बहुत ही आसान था, प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। यही फार्मूला लगाया, फार्मूला बनाया, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा जी। आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे। आपको मेरे पिछले लेक्चर देखने चाहिए ताकि आपको पता चले कि सापेक्ष क्या है, विरल माध्यम क्या है, सरल माध्यम क्या है, कैसे लिखते हैं। अगर ये कुछ नहीं आता बेटा तो फिर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे बेटा। अगर न्यूमेरिकल सीखना है तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, और ये क्वेश्चन ठीक वैसा है जैसा अभी अभी मैंने कराया है। जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अरे जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अभी अभी मैंने इसी क्वेश्चन को तो सिखाया था। आ जाओ देखो, वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना दिया है। वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक यानी n जो दिया हुआ है 1.50 दिया हुआ है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है तो कांच में प्रकाश की चाल बताइए। निर्वात में इतनी है तो कांच में बतानी है। तो बेटा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, यानी Va कितना है। अरे Va कितना है, 3 गुणे 10 की घाते 8 है। तो Vg बताओ। अरे कांच में पूछ रहा है ना, तो Vg आपको निकालना है, आपको निकालना है। तो आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा बेटा। वही फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, 1n2 इक्वल टू V1 अपॉन V2। इसी से बेटा फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा। देखो यहां पर पहला माध्यम क्या है, यहां पर पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम क्या है, दूसरा माध्यम कांच है। यानी पहले आप ए लिख दें, फिर आप एन लिख दें, फिर आप जी लिख दें, बराबर कर दें, बराबर कर दें वी ए अपॉन वी जी लिख दें। ये फार्मूला बन गया बेटा। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना, 1.50। जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.5 इक्वल टू 3 गुणे 10 की घाते 8 बटे Vg। और बेटा इस Vg को आप इधर ले आइए तो ये हो गया Vg इक्वल टू 3 गुणे 10 की घाते 8 बटे 1.5। इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगा दो तो ये हो जाएगा 30 गुणे 10 की घाते 8 बटे 15। 15 से काट दो तो ये हो गया बेटा 2। तो आंसर आ गया 2 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। अरे कितना आसान था, जैसा मैंने अभी बताया था ये एक्यूरेट वैसा ही क्वेश्चन रिपीट में आया था। और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पर लिखा तो नहीं कि कौन सी ईयर में आया है, बट बेटा ये भी बोर्ड एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इजी इजी। लेकिन आपको आना चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जो सामने मैं आपको बता रहा हूं। एक एक बातें आपको बता रहा हूं कि इस फार्मूले से इस फार्मूले को आपने कैसे बनाया, फिर कैसे आपने वैल्यू पुट की, फिर कैसे आपने आंसर निकाला। सारी बातें बता रहा हूं बेटा। कॉन्सेप्ट अच्छे कर लो। अगर नहीं आ रहे समझ में बेटा एक बार मेरे वीडियोस देख लो, टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है बेटा। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट गजब के हो जाएंगे। सारी बातें आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी। और अगर आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से देखो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है 4/3। 4/3 जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कि बोर्ड 2013 2016 में पूछा गया है। मैं बताता हूं आपको कैसे सॉल्व करने हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को। आ जाओ बेटा जरा ध्यान से देखो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। सापेक्ष की बात कर दिया यानी बेटा ये पहले नंबर में आ गया, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अच्छा अपवर्तनांक दिया हुआ है तो बेटा यहां पर आपको क्या दिया हुआ, जरा ध्यान से समझना बेटा। यहां पर दिया हुआ ANW इक्वल टू 4/3। 4/3 जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताओ। यानी बेटा जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताओ, यानी WNA। रुक जाओ 1 मिनट, पहले मुझे देखने दो। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है, वायु के सापेक्ष
जल का अपवर्तनांक इतना है, तो ठीक है ये हमने लिख दिया। अब इसको आपको निकालना है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा जी, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जब आपको 1n2 दे दे कुछ दिया हो बेटा यहां पर, और आपसे कहे 2n1 निकालने के लिए, तो आपको अपॉन कर देना है, अपॉन कर देना है 1n2 का, तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी इसी फॉर्मूले से अगर मैं इसको क्रिएट करूं तो मुझे निकालना है WNA, तो मैं अपॉन कर दूंगा जो दिया है ANW, तो बेटा ये हो जाएगा 1/4/3, ऊपर आ जाएगा 3, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, और इसको काट दोगे तो आ जाएगा 0.75। यही आपका आंसर है बच्चों, यही आपका आंसर है। यानी यहां पर आंसर आ गया 0.75। अरे यही आंसर है बेटा जी, बहुत आसान था। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, एक ही चीज याद रखिएगा, एक दिया होगा, इसको अगर भूल जाइए, आप भूल जाइए यहां पर कुछ लिखा है, एक दिया होगा बेटा, यहां पर एक दिया है, जैसे यहां पर दिया हुआ है ANW, और जस्ट अपोजिट कर दिया कि WNA पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो दिया है उसको अपॉन कर दो इसके। देखो मैंने क्या किया है, WNA इक्वल टू 1/ANW, सीधा सा अपॉन कर दिया है, आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने आ गया निकल के, बिना मेहनत के। 2 बार क्वेश्चन आया है, फिर से आ सकता है, फिर से आ सकता है बेटा जी, तो क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, ठीक है, जरा ध्यान से देखें। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, सेम क्वेश्चन, लेकिन करना इस बार आपको है, लेकिन बेटा जी करना इस बार आपको है। अरे बेटा जी जरा ध्यान से देखो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी दिया हुआ है ANW इक्वल टू 1.33, और पूछा है WNA बता दो, WNA बता दो। अरे WNA बता दो पूछा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, WNA इक्वल टू 1/ANW, यानी 1/1.33, यानी पॉइंट हटाने के लिए 100/100/1 133, रुक जाओ इसको सही करने दो, अरे सही कर लेने दो, 133, और बेटा इसको अगर तुम काटोगे तो यहां पर ये आ जाएगा 0.75, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अरे इसका आंसर और उसका आंसर सेम सेम हो गया, उसका भी आंसर 0.75 आया था और इसका भी आंसर 0.75 आया है, तो क्या सर हमेशा 0.7 आएगा, 5 आएगा क्या, नहीं। अरे संयोग है, ऐसा हो गया कि ठीक है इसका आंसर और उसका आंसर मैच कर गया। ऐसे देखो सॉल्व करना है, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, मेथड आपको ऐसा ही लगाना है, बाद में आप रोइएगा नहीं कि सर ये कहां से आ गया, सर ये कैसे आ रहा है, तो फिर बेटा नहीं बता पाएंगे ना कि कैसे आ रहा है। समझो इस बात को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आपको आ गई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अरे जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चों को ये जल्दी समझ में नहीं आता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बेटा बच्चों को समझ में नहीं आता जल्दी, लेकिन मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा समझाने का, और आपको समझ में भी आएगा। बस आपको अच्छी तरीके से मोबाइल को सामने रखकर चीजों को देखना है और समझना है। ओके ठीक है, चलो देखो, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी बेटा जी यहां पर दिया हुआ है ANG, यहां पर एक कांच पहला नंबर में आ जाएगा, सॉरी कांच दूसरे नंबर में आ जाएगा और हवा पहले नंबर में आ जाएगी, तो ANG बराबर 3/2 है, 3/2 है, और पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। यानी पानी में सापेक्ष की बात नहीं किया, केवल इसमें दूसरा मीडियम दे दिया है, पानी है, और पहला मीडियम दिया ही नहीं है। तो जब पहला मीडियम ना दिया हो तो आप उसको वायु मान लेंगे, यानी यहां पर भी वायु के सापेक्ष पानी के अपवर्तनांक की बात कर रहा है, यानी AN पानी बराबर, पानी को लिख सकते हैं W इक्वल टू दिया हुआ है 4/3, 4/3। तो पूछा है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, क्या पूछा है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी WNG बता दो, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बता दो। अरे जरा ध्यान से देखो, पानी के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक बता दो, ग्लास का अपवर्तनांक बता दो। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो बेटा ये है कि आपको दोनों के अपवर्तनांक को, जैसे यहां पर Ng अपॉन करना पड़ेगा NW, ये फार्मूले को आप याद रखेंगे। जब जब ये क्वेश्चन आएगा तब तब ये क्वेश्चन में आपको फार्मूला पुट करना पड़ेगा। आपको जो दिया हो ना, आपको अपॉन कर देना, Ng को पहले कर दिया, MW को बाद में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको पुट कर दो। Ng कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। NW कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। इसी को मैं लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं 3 × 3/4 × 2, और ये आ गया आपका आंसर 9/8। अगर आप डिवाइड करके भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आंसर आपके सामने है 9/8 भी आप लिख सकते हैं, डिवाइड करके कर दीजिए, 1 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा, तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे 1.1 ही आएगा, लगभग 1.11 करके ऐसे आएगा, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इस तरह से बेटा लिख सकते हैं। बस आप इस बात को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको सीखना था, आपको इसको सीखना था, आप सीख गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड एग्जामों में और बेटा रिपीट होते रहते हैं, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा इस साल। तो अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन को आप पढ़ के जाएंगे, सीख के जाएंगे। आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको सारी बातें अच्छी लगी होंगी, और आपको आज न्यूमेरिकल से डर नहीं लगा होगा। ऐसे ही लेक्चरों के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।